नमस्कार। खबरसार के साथ आज के मुख्य समाचार। हल्द्वानी हिंसा, 18 नामजद समेत 5000 पर केस, 4 हिरासत में, 500 बरामद, एक की रास्ते में मौत। सीएम ने दौरा कर हिंसा को बताया गहरी साजिश, बोले दोषियों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। बढ़ रही है विकास दर, आलोचक सबसे निचले स्तर पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का समय आ गया है, विकास दर लगातार बढ़ रही है। कहा हमारे आलोचक अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। ग्लोबल बिजनेस यात्रा में ऐसा समय आता है जब सभी परिस्थितियां आपके उसके पक्ष में होती हैं। यह वह समय है जब विकास दर बढ़ रही है, राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, चालू खाता घाटा कम रहा है, उत्पादक निवेश रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, मुद्रास्फीति नीचे है, अवसर व आय दोनों बढ़ रहे हैं व गरीबी कम हो रही है। कहा यही समय है जब उपभोग व कॉरपोरेट लाभप्रद दोनों बढ़ रहे हैं व बैंक एनपीए रिकॉर्ड कमी आई है, उत्पादन और उत्पादक बढ़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि भारत के लिए ऐसी सरकार भावना पहले कभी नहीं थी। हल्द्वानी बनभलपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 18 नामजद उपद्रवियों समेत 5000 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इलाके से 500 बरामद किए हैं। एक व्यक्ति की मौत बरेली में निजी अस्पताल में ले जाते समय हो गई है, हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर सीसीटीवी फुटेज व वीडियो रिकॉर्डिंग कब्जे में ली गई है। अर्धसैनिक बल हल्द्वानी पहुंच गए हैं। उपद्रवियों ने पहुंचने पर शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों, निगम के कर्मचारियों के साथ ही घायल पत्रकारों से भी मुलाकात की। उन्होंने हल्द्वानी हिंसा को सुनियोजित तरीके से की गहरी साजिश करार दिया। कहा कि दंगियों से नुकसान की भरपाई होगी। बृहस्पतिवार को हल्द्वानी के बनभलपुर इलाके में हुई भारी हिंसा के बाद शुक्रवार को शहर शांत रहा। कर्फ्यू का संबंधित क्षेत्र में सख्ती है पालन कराया गया, जबकि शेष शहरों में वाहनों की आवाजाही के बीच दुकानें बंद रही। दोपहर 12:30 पर सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार बलवनपुर पहुंचे और थाने जा लिया। उन्होंने उपद्रवियों को एनएस लगाने के निर्देश दिए। सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने बताया कि नगर निगम को 5 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान पुलिस को भी हुआ है। इस बीच शहर में दूसरे ज़िले में पुलिसकर्मी फोर्स पीएसी की आमद बनी है। देवभूमि में फिजा खराब करने की कोशिश सीएम हल्द्वानी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि की फिजा खराब करने का प्रयास किया गया है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भी टीम गई थी, उस पर सुनियोजित हमला किया गया। हल्द्वानी पहुंचने पर सीएम ने पत्रकारों से हुए वार्ता में बताया कि मेरी मीडिया कर्मियों से बात हुई है। उन्होंने बताया कि कैसे मारपीट करने के साथ आग में झोंकने का प्रयास किया गया। सीएसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली ने बताया कि हमलावर जान लेने पर आमाद थे। इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण हल्द्वानी में नहीं होगा गेट। इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग यानी गेट की परीक्षा हल्द्वानी में नहीं होगी। यह परीक्षा शनिवार को और रविवार को हल्द्वानी के 3 केंद्रों पर होनी थी। अब सेंटर बदल लिए गए हैं। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को मिलेगा भारत रत्न। कर्पूरी आडवाणी को पहले ही सम्मानित करने की हो चुकी है घोषणा। पौड़ी में तारामंडल माउंटेन म्यूजियम का रास्ता साफ। तैयारी राज्यसभा सांसद बलूनी के प्रयास से रिकॉर्ड समय में हुए वन भूमि का हस्तांतरण। अगले 1 हफ्ते तक साफ रहेगा प्रदेश का मौसम। कुछ जुड़ने की तैयारी, कुछ रहना चाहते हैं बाहर। जनजातियों को यूसीसी से
फौरी तौर पर बाहर किए जाने पर समाई आई मिलजुल प्रक्रिया। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद उत्तराखंड की देश भर में चर्चा हो रही है। साथ ही चर्चा यूसीसी से जनजातीय समुदाय को बाहर रखने को लेकर भी हो रही है। यह सवाल उत्तराखंड के जनजातीय समाज को भी मथ रहा है। यूसीसी के दायरे से बाहर होने के सवाल पर उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। इस समुदाय के कई लोगों को यह जानकारी है कि नहीं कि उन्हें बाहर क्यों रखा गया है। कई लोगों का मानना है कि वे अपनी संस्कृति के कारण अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में उन्हें इससे बाहर रखा जाना ही उचित है। उलेमा बोले, इस्लाम में पहले ही हलाल है हराम। इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस ने कहा, शर्त के साथ कोई निकाह मान्य ही नहीं। शहर मुफ्ती सलीमा अहमद ने भी कहा कि कुरान हदीस में हलाल की कोई जगह नहीं है। संपत्ति में पहले ही से ही मिलता है तीसरा हिस्सा। शहर मुफ्ती सलीम अहमद का कहना है कि इस्लाम में पहले से ही यह प्रावधान है कि बेटी को संपत्ति का तीसरा हिस्सा मिलता है, यानी एक बेटा एक बेटी होने पर उस संपत्ति के 3 हिस्से होंगे। 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे और 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। यूसीसी विधेयक राजभवन भेजने की तैयारी। बाह्य सहायता परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले सचिव मुख्यमंत्री। 90 व 10% अनुपात वाली परियोजनाओं पर शीर्ष काम हो। सतत विकास लक्ष्य में नैनीताल की रैंकिंग टॉप पर, दून दूसरे स्थान पर। 104 टेक्नीशियनों और सहायक लेखाकारों को बांटे नियुक्ति पत्र। किसानों को ट्राउट फिश फार्मिंग के गुर सिखाए। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान में वैज्ञानिक व किसानों को मछली पालन व ट्राउट फिश फार्मिंग के गुर सिखाए। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में चमोली, बागेश्वर और देहरादून जिले के 52 किसानों को मछली पालन का नवीन तकनीकी के बारे में जानकारी दी। सुनियोजित तरीके से थाना फूका उपद्रवियों पर लगाया जाएगा यूएपीए का और एनएसए डीजीपी ने मानी चूक, बोले यह कार्रवाई का समय है। मजिस्ट्रेट जांच में सामने आ जाएंगी कहाँ कोई हुई गलती। आधे घंटे में बना लिया था पेट्रोल बम। 24 घंटे में 35 घायल पहुंचाए गई एसटीएच। चंद अराजकताओं के उपद्रव्य में घरों में कैद हो गई 70,000 आबादी। खुफिया रिपोर्ट पर अमल होता है, सुलगने में बच जाता है बनभलपुर। अब कानून अपना काम करेगा धामी। बनभलपुर में हुए अग्निकांड में 6 करोड़ की संपत्ति राख। दफ्तरों में हुई बैठकों में जेसीबी लेकर पहुंचे गई प्रशासन। एक मजिस्ट्रेट और 11 पुलिसकर्मियों को बनभलपुर थाने में जलाने की थी तैयारी। रामपुर तिराहा कांड सुरक्षा में चमोली में से बयान देने पहुंचे 2 पीड़ित महिलाएं। डॉक्टर अनिल कुमार ने ऑनलाइन दर्ज किया बयान। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में फूड कोर्ट प्रेजेंस 12 फरवरी को। जिला पूर्ति अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप। टिहरी में 11 को मूल निवासी स्वाभिमान रैली। हर 15 बूथ कमेटियों पर बनेगा एक समन्वयक। सरवत करीम के पुत्र को टिकट देगी बसपा। जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करें सरकार। देहरादून कांग्रेस के इंडिया गठबंधनों के सहयोग से दल और सामाजिक संगठनों ने हल्द्वानी में के बनभलपुर हिस्से में जिम्मेदारी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। कहा, बिना होमवर्क के जल्दीबाजी में की गई कार्रवाई उचित नहीं है। दंगे के लिए प्रशासन जिम्मेदार। हाईकोर्ट में जज करे जांच मेहरा।
घटना में बाहरी लोगों का हाथ। रावत। लंचडाउन में भाजपा विधायक दिलीप रावत ने हल्द्वानी के बनबलपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना में बाहरी लोगों का हाथ है। सभी पक्षों में धैर्य और काम लेकर उत्तेजना कार्रवाई में बचना होगा। 15 साल में जमे अधिकारियों के इशारे में कार्रवाई। धार्मिक स्थल को तोड़ने की कार्रवाई एकाएक की गई है। इस बारे में वहां के जनप्रतिनिधित्व व वरिष्ठ लोगों को भरोसे में लेने प्रशासन की उचित नहीं समझा। यहाँ 15 साल से जिले में जमे एक अधिकारी के इशारे में इस तरह की से कार्रवाई कर दी गई, जिसमें माहौल बिगड़ गया। उनका बयान है कि हमेशा भड़काऊ रहता है, जिसमें लोग आहत होते हैं। करंट लगाकर पत्नी की हत्या करने का आरोप, केस दर्ज। बेटे ने लगाया आरोप। शुक्रवार को पति पत्नी में हुआ था झगड़ा। लंडौर कस्बे में एक महिला को करंट लगने से संदिग्ध परिस्थितियों की मौत हो गई है। आरोपी की पति ने ही किसी बात से लेकर उसके कहा सुनी के बाद करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी है। घटना के बाद से पति घर से फरार है। मामले में बेटे की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। होटल में लगी आग, यात्रियों और कर्मचारियों को बचाया। हरिद्वार दिल्ली हाईवे में ऋषिकुल पुल में के सामने होटल संगम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर जब अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग विकराल हो गई। होटल में ठहरे 2 यात्री और 1 कर्मचारी आग में फंस गए। दमकल कर्मियों ने पहले यात्री हरप्रीत सिंह, अवनीत सिंह निवासी भिठांडा पंजाब और होटल कर्मचारी साहिल नेगी निवासी पाबो पौड़ी गढ़वाल को सकुशल बाहर निकाला। सामंती व्यवस्था को खत्म कर हाशिए पर रहे लोगों को हक दिलाने वाले चौधरी को मिलेगा भारत रत्न। फुलब्राइट नेहरू मास्टर फेलोशिप पाने का मौका। नेहरू मास्टर फेलोशिप उन उम्मीदवारों के लिए आरंभ की गई है जिन्होंने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है और उन्हें जिनके पास न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है। फेलोशिप प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास 4 साल की स्नातक डिग्री या पूर्ण मास्टर डिग्री होनी चाहिए। निबंध प्रतियोगिता में दिखाएं रचनात्मक। इंटरनेशनल निबंध कॉम्पिटिशन के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। निबंध प्रतियोगिता में सीनियर आवेदक 1300 से 1800 शब्दों के बीच, जूनियर आवेदक को 1000 से 1200 शब्दों के बीच निबंध जमा करना होगा। इमरान समर्थन निर्दलियों को जीती सर्वाधिक सीटें। तारीख बदले बिना क्या संविधान के प्रस्तावना में संशोधित संभव था? सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जानना चाहा कि क्या तारीख को बदले बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था। शीर्ष अदालत ने यह सवाल पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उठाया, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग की गई है। जस्टिस चंद्रू और जस्टिस दीपाकांत दत्ता की पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस मामले में अकादमिक दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावना को पहले संशोधित किया गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए, जिसमें संविधान को स्वीकार करने की तारीख 29 नवंबर 1949 को बरकरार रखते हुए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था। कोर्ट की टिप्पणी पर स्वामी और अन्य वकीलों ने कहा है कि बिल्कुल यह मुद्दा है।
यूपीए के संकट में परिवार के आगे रखा मोदी सरकार के लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम। भारतीय टीम पर गहराई चोट का साया, श्रेयस के चोटिल होने के बाद हुई मुश्किल। आज के मुख्य समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।